क्या नवजात शिशु को पैदा होते ही नहला देना चाहिए? क्या नवजात शिशु की आंखों में काजल लगाना चाहिए? क्या नवजात शिशु को चांदी की चम्मच से शहद चटाना चाहिए? क्या नवजात शिशु की नाभि पर गोबर यानी कि काऊ डंग लगाना चाहिए? आपने भी ऐसे ही मिथ्स के बारे में सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये मिथ्स सच हैं या फिर झूठ। तो नमस्कार, अगर आप भी नए पेरेंट्स हैं तो आपने भी ऐसे कुछ मिथ्स के बारे में सुना होगा जो काफ़ी कंफ्यूजिंग और डॉन्टिंग लगते हैं। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 10 कॉमन मिथ्स को बस्ट करने वाला हूं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला मिथ ये है कि नवजात को तुरंत बाद नहला देना चाहिए, जबकि फैक्ट ये है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। आप अपने बेबी का फर्स्ट बाथ कुछ दिनों के बाद करवा सकते हैं, जिससे उनको बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद मिलती है और बेबी की स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिससे उनकी स्किन ड्राई नहीं होती। दूसरा मिथ ये है कि बेबी की आंखों में काजल लगाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बेबी की आंखें बहुत नाजुक होती हैं और काजल लगाने से उनकी आंखों में इन्फेक्शन का चांस बन जाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेबी की आंखें क्लीन रखनी है, लेकिन काजल नहीं लगाना है। अगर आपको काजल का टीका लगाना है नज़र के लिए तो आप साइड में यहाँ पर कहीं लगा सकते हैं। और तीसरा मिथ ये है कि बच्चे की मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल से मसाज करनी चाहिए। हाँ, ये सच है कि मसाज बच्चे के लिए लाभदायक होती है, लेकिन आजकल सरसों के तेल में काफ़ी ज़्यादा मिलावट होती है। उससे बच्चे की स्किन पर रैशेस हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मार्केट से बेबी सेफ ऑयल का उपयोग करें, जिससे बेबी की मसाज अच्छे से हो पाए। चौथा मिथ ये है कि कई बार मदर को फीवर या फिर कॉमन कोल्ड हो जाता है। ऐसे में मदर अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। रिसर्च में पाया गया है कि माँ के दूध में वो सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जो बच्चे के लिए ज़रूरी होते हैं। माँ के दूध में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन होता है जो बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करता है। माँ के दूध में पानी भी होता है जो बच्चे को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। माँ के दूध में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें, वो भी 6 महीने के लिए लगातार। उसके अलावा बच्चे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। पांचवा मिथ ये है कि बच्चे को कुछ महीनों तक घर से बाहर नहीं ले जाना चाहिए, जबकि फैक्ट ये है कि बच्चे को बाहर ले जाना बिल्कुल सेफ है। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे को वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनाए जाएं। सुबह की जो सनलाइट आती है वो बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, बच्चे को जॉन्डिस जैसे खतरे से बचाती है। छठा मिथ ये है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे को एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल के हिसाब से फीड करते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि बच्चे के लिए ऑन डिमांड फीडिंग रिकमेंडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे हमारे बड़ों की तरह ऐसे नहीं करते कि उनको सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और रात को डिनर चाहिए। बच्चे को जब भी भूख लगती है आपको उसको ब्रेस्ट फीड कराना है। इससे आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड होती है। उसके बाद आप बच्चे की वीनिंग करा सकते हैं। उसके बाद आप बच्चे को बाकी चीज़ें खिलाना शुरू कर सकते हैं। सातवां मिथ ये है कि डायपर यूज़ करने से रैश होती है। ये बिल्कुल गलत है। डायपर बच्चे के लिए सेफ होता है। देखिए, बच्चे की स्किन वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो रैश उसको किसी भी वजह से हो सकता है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको डायपर को फ्रिक्वेंटली चेंज करना है और बच्चे के डायपर वाले एरिया को वेट नहीं रखना है।
अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और हाइजीन मेंटेन करेंगे तो बच्चे को रैश नहीं होगी। 8वां मिथ ये है कि बच्चे को जन्म घुट्टी देने से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इमेच्योर होता है और बच्चे को अगर आप बाहर की कोई भी चीज़ देते हैं तो वो उसके लिए हानिकारक होती है। इसके लिए माँ का दूध ही बेस्ट रहता है, क्योंकि माँ के दूध में ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो बच्चे की गट को मैच्योर होने में हेल्प करते हैं। 9वां मिथ ये है, और ये सबसे कॉमन है, कुछ लोगों को लगता है कि बच्चे को चांदी के चम्मच या फिर छोटी चम्मच से शहद चटाना चाहिए, इससे बच्चे के लिए फायदा होता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। 1 साल तक बच्चे को कोई भी ऐसी चीज या फिर शहद नहीं चटाना चाहिए। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शहद के अंदर कुछ स्पोर्स होते हैं। एक बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जिसके स्पोर्स उस शहद में मिलते हैं, और जब वो बच्चे के अंदर जाते हैं तो वो बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो कर जाता है और पैरालिसिस करवा देता है। तो इस चीज को बिल्कुल ही अवॉइड करें, और अपने आसपास अगर आपको कोई लगता है ऐसे शहद चटा रहा है बच्चे को, तो आप उसको भी मना करें। आखिरी मिथ ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि बच्चे की जो नाभि होती है उसमें अम्बिलिकस होती है, उसको जल्दी हील करने के लिए वो उस पर काऊ डंग यानी कि गोबर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। आपको भी अगर कभी चोट लगती है तो आप फटाफट से टेटनस का इंजेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं। तो ये टेटनस है क्या, ये कहाँ से आता है? इसके जो स्पोर्स होते हैं ये बाहर मिट्टी में या फिर ऐसे जंग लगी वस्तुओं में मिलते हैं, लेकिन आप खुद ही बाहर से गोबर उठाकर बच्चे के नाभि पर लगाते हैं, जिससे वो टेटनस का बैक्टीरिया बच्चे के अंदर चला जाता है और उसको पैरालिसिस करवा देता है। तो ये देखिए, बच्चे की अम्बिलिकस से जो अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है वो अपने आप ही कुछ दिनों में सूख कर नीचे गिर जाती है। उसके लिए आपको बाहर से कुछ भी उसके ऊपर अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। तो ये थे कुछ ऐसे कॉमन मिथ जो नए पेरेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे परिवार के साथ या दोस्तों के साथ जो अभी अभी नए पेरेंट्स बने हैं उनके साथ शेयर करें, और ऐसे ही हेल्पफुल टिप्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।